55 वर्ष पहले जो लोग विस्थापित हो गए थे और बेचारे काफ़ी समय से सभी सरकारों के पास गुहार लगाई, सभी सरकारों के पास वो गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। देश के सभी लोगों के पास उन्होंने नेतृत्व के पास अपील की। मुझे खुशी है हमारी सरकार ने 55 साल पुरानी समस्या का समाधान मात्र 10 महीने पहले जब यहाँ से हमारी विधायिका कमलेश ठाकुर को चुनाव जिताकर भेजा, उन्होंने बार बार हमसे अनुरोध किया और जो विस्थापित 55 साल से विस्थापन का दर्श झेल रहे थे, उन्हें आज उनकी ज़मीन का अधिकार हमारी सरकार ने दिया। मुझे खुशी है कि आज उनको करैक्टर सर्टिफिकेट या और प्रकार की सुविधाओं से जो 55 साल से वंचित थे, इसके माध्यम से उनकी समस्या का समाधान हो गया। 89 लोगों को हमने अभी पट्टे बांधे हैं और जो भी और विस्थापित कांगड़ा में होंगे, जितने भी विस्थापित पौंग डैम के कारण हुए हैं और सरकारी जगह में रह रहे हैं, मेरा मानना है कि हम सभी विस्थापितों को जिन्होंने अपना घर खोया, अपनी ज़मीन खोई और विस्थापन के बाद छोटे से टुकड़े में रह रहे हैं, राजस्थान में उनको पट्टे नहीं मिले, उन सभी विस्थापितों को हम उनका अधिकार देंगे। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, फैसला आएगा क्या हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो भी पौंग डैम हॉस्टिस लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई को पूरी जोर से लड़ेगी, जो हमारे से समाधान होता है। अब बताइए 55 साल से बेचारे रह रहे हैं, कभी रेंजर ऑफिसर उनको डराता है, कभी बिजली का पानी के लिए उनको तंग होना पड़ता है, कभी बिजली और पानी के मीटर लगाने के लिए तंग होना पड़ता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए राजस्थान सरकार हकी दे रही है ना जी, तंग होना पड़ता है। लेकिन जो यहाँ बसे हुए विस्थापित थे, आज उन विस्थापितों को मन में एक शांति मिल रही थी। एक बुजुर्ग मेरे सामने आए, कहा कि हम तो दिल्ली तक गए, हमारी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन ये यहाँ के लोगों का आज भाग्य था कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई और यहाँ से विधायिका कमलेश ठाकुर जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया और जो बात कागजों में रह जाती थी वो असली अब बात सामने आकर उसको अमली जामा बनाया। सर देरा को जिला का इंतजार है। सर देरा में सब ऑफिस आ रहे हैं, धीरे धीरे और ऑफिस आएंगे और परिस्थितियों के हिसाब से आने वाले समय में फैसला किया जाएगा। देखिए हरिपुर जो है वो तकरीबन 20,000 पॉपुलेशन को कैटर करता है और यहाँ डॉक्टरों की संख्या में भारी कमी है। यहाँ थोड़ी नई बीमारियाँ भी पकड़ लेती है, इसलिए आज हरिपुर को अपग्रेड करके आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया गया है। 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पोस्ट यहाँ स्वीकृत की जाएगी और जो स्टाफ नर्सेज है उस तरह भी इसको बढ़ाया जाएगा। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की यहाँ जो टेक्नोलॉजी है उसको स्थापित करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। शिलान्यास किया है। कौन कहता था कि देरा कोई नहीं तेरा, मैंने उस दिन भी कहा था कि देरा मेरा। और देरा में जो जीव का और एनिमल एनक्लोजर का आज हमने शिलान्यास किया, 1 साल के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ समय में बनघटी और ये सारा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से जाना जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस 600 करोड़ जू के फर्स्ट स्टेज का हमने शिलान्यास किया वो अगले साल बनकर तैयार होगा और आने वाले समय में यहाँ सफारी भी बनाई जाएगी और जो कांगड़ा को हमने पर्यटक राजधानी के रूप में घोषित किया है उस दिशा में बढ़ते हुआ ये दूसरा कदम है। पहला कदम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का, दूसरा कदम हमारा बनखंडी के जू का है और कई प्रकार की योजनाएं पाइपलाइन में हैं। इस वर्ष आप काफ़ी तेज़ी से कार्य देखेंगे और मेरा मानना है कि कांगड़ा की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, कांगड़ा के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र 15 विधायकों का प्रतिनिधित्व करता है। निश्चित तौर पर यहाँ विकास के जो कार्यों में कोई कुछ कमी रह गई थी उसको आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। सर भाजपा विधायक डिपॉजिट फंड्स क्यों लाए हैं प्लास्टिक वेस्ट के लिए, कैसे काम करेगी? देखिए वो एक अभी पायलट परियोजना एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में शुरू की जाएगी। मत बोलो पीछे। हर पानी की बोतल पर QR कोड होगा। पानी की बोतल जब दुकान से कोई आदमी खरीदेगा तो उसके 5 रुपये या 2 रुपये सिक्योरिटी जमा करवाएगा
और उस QR कोड के तहत वो अगर उसको जहाँ उसके वेस्ट का वो डस्टबिन रखा होगा वहाँ रख देगा या वापस करेगा तो उसको पैसे रिटर्न में मिल जाएंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश को हम प्राकृतिक राज्य के रूप में और ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित कर सकें।